हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारी आनुवंशिकता से ही रिलेटेड है। ठीक है ना। हमारा क्या चैप्टर चल रहा है? आनुवंशिकता। तो हम पढ़ेंगे आज आनुवंशिकता में नया टॉपिक, और वो क्या होगा? मेंडल जी पर आधारित। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एक जीन वंशागति। एक जीन वंशागति ये हो सकता है, या फिर एक लक्षण वंशागति ये हो सकता है, या एक संकरण हो सकता है, या एकल संकरण हो सकता है, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, मोनोहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। एक ही चीज है ये क्या है? एक ही चीज है। ये है क्या? देखो, आज हम याद करेंगे हेडिंग से ही पूरी डेफिनेशन को। ठीक है ना। हेडिंग चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, चीख चीख के चिल्ला रही है कि मैं क्या हूं। ठीक है ना। यहां पर बोला गया एक जीन वंशागति, तो मैंने तुम्हें बताया है वंशागति के बारे में। ठीक है ना। एक लक्षण वंशागति, एक लक्षण के बारे में बात की जा रही है। एक संकरण यानी एक चीज, एक कल यानी एक, मोनो, डाई, ट्राई, ब्यूट, ये क्या होते हैं? आपका एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी एक सिंगल के लिए हम मोनो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मोनो का। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एकल संकरण, इसमें होता क्या है, आज हम ये सारी बातें जानेंगे सिर्फ इस हेडिंग के जरिए से। ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए। ठीक है ना। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये एकल संकरण होता क्या है। ठीक है ना। क्या होता है आज हम समझेंगे एकल संकरण को। क्या समझेंगे? एक संकरण, कोई सी भी हेडिंग डाल लो, मुझे ये अच्छी लगी ताकि इससे मैं डेफिनेशन करा सकूं। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एक संकरण के बारे में। तो एक लक्षण, एक लक्षण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एक लक्षण की बात की जा रही है। ठीक है ना। और संकरण क्या होता है? संकरण होता है क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस। क्रॉस माने संकरण। ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या होगा? एक लक्षण क्रॉस। अब यहीं पे याद रखना करते क्या हैं हम। एक लक्षण कैसा होता है? लंबाई। लंबाई क्या है? एक लक्षण, एक जीन, लेकिन इसके दो रूप होते हैं, लंबा भी होता है और बौना भी होता है। कैसा होता है? बौना। लंबा और बौना। ठीक है ना। तो यहां पर लंबा भी होता है और बौना भी होता है। यानी लंबाई क्या है? एक लक्षण। ऐसी कलर, कलर कैसा होता है? काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, भूरा। ठीक है ना। तो वहां पर कलर क्या हो गया? एक लक्षण। ठीक है ना। एक लक्षण के ये दो रूप होते हैं, एक लंबा भी हो सकता है, एक बौना भी। बौने को भी लंबाई से नोटेड करेंगे और लंबे को भी नोटेड लंबाई से ही करेंगे। ठीक है ना। लंबाई एक फीचर है, लक्षण है, लेकिन लंबाई कितनी होगी ये नोट डाउन करेंगे, ये दोनों, लंबा या बौना। ठीक है ना। तो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं संकरण। संकरण क्या है भैया? संकरण क्या है? देखो, दो जनक, माता और पिता, दो जनक माता और पिता, मान के चलो ये कोई हमारी माता, ये कोई हमारे पिता। ठीक है ना। इनसे उत्पन्न संतति, इनसे उत्पन्न संतति, इनसे उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? संकर
क्या कहलाती है? संकर। यानी दो जनकों से प्राप्त संतति क्या कहलाती है? संकर। याद रख लो, अगर माता पिता से अगर हम बने हैं, अगर हमारा कोई नाम होता है तो वो क्या होता है? संकर। ठीक है ना, क्या होता है? संकर। यानी दो जनकों से प्राप्त संतति क्या कहलाती है? संकर। तथा यहां पर एक चीज और ऐड कर दो, दो जनकों से प्राप्त संतति के मध्य हुई क्रिया क्या कहलाती है? संकरण या क्रॉस। ठीक है ना, क्या कहलाती है? क्रॉस। यानी संकरण समझ में आया? दो जनकों के मध्य हुई क्रिया क्या कहलाती है? संकरण। अभी यहां पे हम नोट डाउन करें कि दो जनकों से प्राप्त संतति क्या कहलाती है? संकर। तथा दो जनकों से प्राप्त संतति के मध्य हुई क्रिया क्या कहलाती है? संकरण। ठीक है ना, तो दो जनकों के मध्य क्रिया होती है वो क्रॉस, ओवरलैपिंग क्रॉसिंग होती है ना, तो वो क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर यानी संकरण। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम आगे एक संकरण की। हमने यहां पर एक संकरण को पढ़ना है। एक संकरण को याद कैसे करें, एक संकरण की डेफिनेशन कैसे लिखें, ऐसे चुटकियों में कैसे याद करें? ठीक है ना, तो एक संकरण के बारे में पढ़ेंगे हम। एक संकरण है क्या? तो एक लक्षण को ध्यान में रखकर जो संकरण या क्रॉस कराया जाता है एक संकरण कहलाता है। देखो भैया, देखो एक संकरण की डेफिनेशन हमने बना ली। एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए, एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो संकरण या जो क्रॉस कराया जाता है एक संकरण कहलाता है। बस हो गया काम खत्म। क्या हो गया? काम खत्म। अब इससे ज्यादा हमें याद नहीं करना। एक लक्षण ले लो लंबाई को। किसको? लंबाई को। और लंबाई में कैसी कैसी लंबाई होती है? दो लंबाई कैसी हो गई भैया? एक लंबा और एक बौना। लंबा बौना। लंबा क्या होता है? टॉल। टॉल के लिए हम जीन क्या ले लेते हैं पता है? टी, कैपिटल टी। ठीक है ना, और ये बड़ा टी, तो यहां पर छोटा पौधा है तो छोटा टी। ठीक है ना, नहीं समझ में आया भैया? हमें यहाँ पर इसके जीन लिखने हैं। लंबा माने क्या होता है? टॉल। और टॉल के लिए कैपिटल टी यानी बड़ा टी, तो बड़ा टी यानी बड़ा पौधा और छोटा टी छोटा पौधा। ठीक है ना, तो याद ऐसे रख पाएंगे हम। ठीक है ना, तो बड़ा पौधा तो बड़ा टी, छोटा पौधा तो छोटा टी। ठीक है ना। अब ये मैं बता दूं, अब मैं यहाँ बता दूं तुम्हें, ये होना जोड़े में होते हैं। जितने भी आपके गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं। गुणसूत्र कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। और जोड़े में होते हैं तो अभी तो हमने सिंगल लिया है, तो यहां पर हम इन्हें सम मान लेते हैं। कैपिटल टी और एक स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है ना। अब देखते हैं भैया, ठीक है ना, हमने क्या करा रहे हैं? इन दोनों के मध्य क्रॉस करा रहे हैं। तो कभी ऐसा गुणा किए हैं आप? x-1 x+2 ऐसा गुणा तो सबने किया होगा। कक्षा 8 में, 9 में, 10 में, 11 में सबने किया होगा। फिक्स में करते होंगे। पता है कैसे करते हैं इसे? देखो, इसे छिपा लेते हैं, इसका गुणा इन दोनों के साथ कर देते हैं। देखो ऐसे ही तो करते हैं। x का x से x², x का पहले प्लस कर दो, फिर x का 2 से तो 2x। ठीक है ना। अब इसका तो हो गया इन दोनों के साथ, अब ये खत्म, तो अब इसे छिपा लो। अब इसकी बारी। माइनस के 1 का x 1x, फिर माइनस का 1 2 यानी माइनस का 2। ठीक है ना। ऐसे ही तो करते हैं। कैसे करते हैं? 1 1 1 1 2 2। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं? ऐसे करके एक एक संख्या को छुपा करके क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। ठीक है ना।
ये इतना समझ में आया। ऐसे ही सेम पद्धति हमारी यहां पर रहेगी। अभी हम इस वाले बंदे को भूल जाते हैं, क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि ये है ही नहीं, ठीक है ना, भूल गए हम कि ये है ही नहीं। अब ये है नहीं है तो हम इस वाले टी को इससे यहाँ पर सीधा खींच के उतार लेते हैं, उतार लिया। अब एक टी यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि जोड़ा तो चाहिए, तो कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी पीछे, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है ना। अभी एक और रह गया, इसे सीधा खींचो और इसे यहाँ से खींचो, कैसा आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया ना। अब इसका तो इन दोनों के साथ हो गया, अब इसका इन दोनों के साथ हो गया, तो अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, तो इसे भूल जाएंगे, अब इससे कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है भैया, ठीक है। ये जो पीढ़ी होती है, पहली पीढ़ी को बोलते हैं P1 पीढ़ी, क्या बोलते हैं, पीढ़ी 1, पीढ़ी सॉरी P1 पीढ़ी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, P1 पीढ़ी, यानी पेरेंटल वाली पीढ़ी, माता पिता वाली पीढ़ी, पुत्री पीढ़ी, ठीक है ना। ये होती है F1 पीढ़ी, यह बच्चों वाली पीढ़ी होती है। कैसी होती है, बच्चों वाली पीढ़ी होती है, ठीक है ना। तो बच्चों वाली पीढ़ी हो गई, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य ये क्या हुआ, क्रॉस क्रॉस हुआ ना, तो इसे क्या कहेंगे, क्रॉस, सॉरी क्रॉस, क्रॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, संकरण, क्या कहते हैं, संकरण, ठीक है ना। तो यहां पर मैं तुम्हें बता दूं, ये तो सम यानी समान, समलंबा, ये कैसा है, समलंबा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो देखने पर ये आगे से लंबा, ये आगे से बौना, ये आगे से लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, तुम कहोगे लंबे और बौने में क्रॉस कराया और सब के सब लंबे आ गए हैं, बौना कहाँ भग गया, अभी देखते हैं बौना कहाँ भग गया। अब इनमें हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग, सेल्फिंग, ठीक है ना। सेल्फिंग अच्छा ही लग रहा वर्ड, स्व परागण, स्वपरागण, ठीक है ना। स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण कैसा होता है, नीचे से बच्चों की पीढ़ी को ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, अब इसका इसके साथ करा दो, यानी इसे छिपा लिया, इसे भूल जाओ, इसका इन दोनों के साथ कराना है। तो सबसे पहले कैपिटल टी, फिर इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इन दोनों के साथ हो गया। अब इसे भूल जाओ, इस वाले को इस वाले का करा दो यहाँ से। अब तुम कहोगे यहाँ पे स्मॉल टी पहले आएगा, नहीं, बड़ा टी पहले आता है, इंडिया में कैपिटल अक्षर पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, और स्मॉल टी। अब देखना यहाँ पर 100% सभी लंबे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 25% लंबे, सॉरी ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, और एक बौना, यानी 25 100 में, यानी 100%, 100 में थे 25 75% लंबे, और बचा 25% बौने, कैसे, बौने, ठीक है ना। तो ये थी हमारी P2 पीढ़ी, ये भी माता पिता बन गए, और ये आ गई F2 पीढ़ी, क्या आ गई, पापा मम्मी वाली पीढ़ी, बेटा वाली। ये देखो यहाँ पर कैपिटल टी मान के चलो कोई लड़का है लंबा, और ये कोई लड़की है बौनी, दोनों के साथ क्रॉस कराया तो सभी बच्चे आ गए लंबे, 100% लंबे, दोनों के मध्य लंबे लंबे, लड़की और लड़का के मध्य लंबे लंबे के मध्य क्रॉस करा दिया आपस में, तो उसमें से 75% लंबे आए और 1% बौना आया, 25% बौना आ गया। अब तुम सोचोगे लंबे लंबे में क्रॉस कराया और ये बौना कैसे आ गया, वही वाला सिस्टम, कुछ तो झोल है। लोग क्या सोचते हैं, मम्मी कारी पापा कारा, बेटा बूढ़ा कैसे है वो, बेटा मम्मी बूढ़ी पापा बूढ़ा, बेटा कैसे कारा हो, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि उनके पीछे वाली पीढ़ी का लक्षण आगे जाके प्रभावी हो गया। ये प्रभावी अप्रभावी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का हमारा क्या टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं। पहले हमें ये डेफिनेशन लिखनी है, एक संकरण, एक जीन, एकल संकरण, एक लक्षण वंशागति, एक जीन वंशागति या मोनोहाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिडाइजेशन क्या है उसे कैसे याद रखें,
तो एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में बिठा लो, एक लक्षण, एक बात की जा रही है, एक लक्षण की बात की जा रही है ना, तो एक लक्षण को दिमाग में बिठा लो कि एक लक्षण को ध्यान में रखकर जो संकरण या क्रॉस कराया जाता है एक संकरण कहलाता है। ऐसे करके याद करना है, सिंपल। एक संकरण यानी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉस कराते हैं एक संकरण कहलाता है। हमें जीनियस बनना है। किसमें जीनियस बनना है? बायोलॉजी में जीनियस बनना है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। तुम्हें पता है ये पूरा कैसे खत्म होगा? अभी हम और भी बातें करेंगे इसके बारे में आगे चल के। तो अभी हमें इसकी डेफिनेशन याद करनी थी जो कि हमने चुटकियों में याद कर ली है। एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो संकरण कराया जाता है एक संकरण कहलाता है। बस वो एक लक्षण क्या है? लंबाई। लंबाई ले लो, लंबाई के लिए ये क्रॉस करा देना, ये क्रॉस कराने के बाद ये क्रॉस कराना है, और फिर इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, फिर इसका एग्जाम्पल भी लिखना है, फिर इसके बाद ये क्रॉस करने के बाद एक एग्जाम्पल लिखोगे। समयुग्मी लंबा, समयुग्मी लंबा, कैपिटल टी कोष्टक बंद, तथा समयुग्मी बौना, समयुग्मी बौना स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर आने वाली संतति 100% लंबी होगी तथा उनके मध्य स्वपरागण कराने पर आने वाली संतति F2 पीढ़ी में 75% लंबे तथा 25% बौने पौधे होते हैं। यह एक जीन वंशागति कहलाती है। क्या कहलाती है? देखो जो भी थ्योरी लिखी हमने इससे लिखी। एक संकरण यानी हमने क्या लिखा? एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉस कराते हैं वो क्या कहलाता है? एक संकरण कहलाता है। ठीक है ना, खत्म। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कहाँ से लिखा? सम लंबा कैपिटल टी सम बौना स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर आने वाली संतति F1 पीढ़ी के सभी सदस्य 100% लंबे होते हैं तथा उनके मध्य स्वपरागण कराने पर आने वाली F2 पीढ़ी में 75% लंबे तथा 25% बौने पौधे उत्पन्न होते हैं। यह क्या कहलाती है? एकल संकरण कहलाती है। एक लक्षण वंशागति कहलाती है, एक जीन वंशागति कहलाती है, एक लक्षण वंशागति कहलाती है, एक संकरण कहलाता है, मोनोक्रॉस कहलाता है। यानी हमारी कई सारी हेडिंग हमने इसी में एक में कलर डाली। यही तो हमारी ट्रिक्स है, यही पढ़ाने का नजरिया है, यही एक तरीका है। ठीक है ना, तुम्हें जीनियस बनाने का यही एक मेरे पास तरीका है। ठीक है ना, तो ये हमें याद करनी है। बहुत ही सिंपल सी हेडिंग है। एक संकरण को याद कैसे करें? एक लक्षण कोई सा भी ले लो, कोई सा भी कलर ले लो। मेरा रंग काला, मेरी बीबी का रंग गोरा, तो वो क्या है? रंग ही तो है। तो रंग क्या है? एक लक्षण ही तो हो गया। एक लक्षण में दो रंग आते हैं, काला बोरा, लंबा बौना। यानी एक लक्षण में दो जीन आते हैं। ठीक है ना, एलील आते हैं। एलील के बारे में हम आगे बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिकों में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या क्या सीख लिया? एक लक्षण को ध्यान में रखकर जो क्रॉस कराया जाता है वह क्या कहलाता है? एक संकरण कहलाता है। मेरा आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। मैं अलविदा देता हूँ आपका जेपी वर्मा। ठीक है ना, मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा, आपके जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी वीडियोस एक सीरीज में आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये इतने अच्छे या बुरे जो भी हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ही अच्छे तरीके से लिखना, वरना मत लिखना। मेरी आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने सीख लिया एक लक्षण को ध्यान में रखना है, यानी एक ही चैनल ध्यान में रखना है, जय बायो क्लासेस। ठीक है ना, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ आज, जेपी वर्मा बायो क्लासेस।